जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की तरफ रुख करने से तात्पर्य ये है हमारा, चूंकि देखिए मामला जो है ना, ये मामला बिहार का तो है ही नहीं। जो भी यहाँ पर ये आदेश आए हैं, ये किसके लिए आदेश आए हैं? तो द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, नैनीताल से यहाँ पर इस याचिका को दायर किया गया था और उसी के संदर्भ में ये जो है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। और ये पूरा नोटिफिकेशन, चूंकि यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को जब आप लोग थ्रोली पढ़ेंगे तो कहीं भी बिहार को कोई आदेश नहीं दिया गया है कि 18 महीने वाले या 24 महीने वाले डीएलएड वालों को बाहर किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है किसके संदर्भ में? तो ये चैलेंज किया गया था, ये 14 सितंबर 2022 को देखिएगा। लेकिन सर फिर इसमें बिहार की ही बात क्यों आ रही है? इसमें तो बहुत सारी जगह पे लिखा भी गया है बिहार के संदर्भ में। तो सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो भी छात्र वाईटी एजुकेशन का ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए ये चीजें आपको एप्लीकेशन पे कुछ अलग ही मोड पे दिखेगा, है ना। वहां पे जो है आप जाएंगे तो आपको जो मिलेगा यहाँ पर बिहार में दरोगा बहाली को लेकर मॉक टेस्ट, ये आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जो कि एक लेटेस्ट मॉक टेस्ट है, ये ले सकते हैं आप, ठीक है। इसमें कुछ पीडीएफ आपको मिलेंगे, इसमें पीडीएफ के साथ साथ जो है मॉक टेस्ट का बंडल कोर्स हमने ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये रेट आपको ज्यादा दिख रहा होगा। फिर उसके बाद सीटेट का जो छात्र तैयारी कर रहा है वो ये सेट प्रैक्टिस ले सकता है यहाँ से। बीपीएससी में अगर हम बात करें प्राथमिकी शिक्षक के लिए, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। और एसएससी जीडी के लिए भी आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं यहाँ पे, जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं। और बिहार माध्यमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, यहाँ टीजीटी को लेकर और पीजीटी को लेकर भी यहाँ पे सारे टॉपिक वाइज जो है आपको टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर सेट भी इसमें इंक्लूड करके दिए गए हैं। बिहार के संदर्भ में बात इसलिए आ रही है क्योंकि मामला उठा था सन 2009 में, जब शिक्षा का अधिकार को बिहार में इंट्रोड्यूस कराया गया। शिक्षा का अधिकार आया तो अब आप देखिए, जो भी छात्र हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीई हैं, बीटेक हैं, एमसीए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग भी टीचर बन सकते हैं। जो शिक्षा का अधिकार आया उसके अनुसार यहाँ पर कुछ गाइडलाइन आए। गाइडलाइन ये आया कि जो भी अब शिक्षक बनेगा उसको शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं से परिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हमें चाहिए। तो मामला तब उठा था जब बिहार से, यहाँ पे 2009 में। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें, जो भी आदेश, जो भी लेटर ऑर्डर आए हैं, ये अभी तक जो है उत्तराखंड स्टेट के लिए है, जो कि नैनीताल से इसको जो है 14 सितंबर 2022 को पास किया गया। लेकिन इसके बाद बिहार की भी चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। पहले मामले को समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये जो मामला आया ये सन 2009 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे शिक्षा का अधिकार लाया गया जब, तो उसमें जो है शिक्षा को, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को खोजा जाना शुरू किया गया। अब देखिए आप लोग का जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता होता है वो क्या होता है? हम पीआरटी की ही बात करेंगे, क्योंकि अभी पीआरटी से ही बीएड वाले बाहर हुए हैं और पीआरटी से ही हमारा अपर पीआरटी से भी अब यहाँ पे डीएलएड वाले बाहर हो रहे हैं। तो पीआरटी की ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जाते हैं पढ़ाने के लिए तो आपका जो है क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, पहली चीज, प्लस उसमें डीएलएड का कोर्स आपका किया होना चाहिए। ये डीएलएड क्या है सर? तो ये डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये कितने साल का होता है? तो ये साल 24 मंथ का होता है, यानी कि 2 साल का होता है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर जो भी छात्र ऐसे थे जो कि सर्विस में थे, अब उन लोगों को कैसे लाया जाए भाई? यहाँ पे जो लोग चाहते थे कि सर्विस में रहते हुए, अब वो कहाँ से डीएलएड का कोर्स करेंगे? तो उनको आदेश दिया गया कि आप अगर इन सर्विस हैं, चूंकि एनसीटी ये गाइडलाइन निकाली कि आप इन सर्विस हैं, तो आप जो है ना डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं एनआईओएस के जरिए। अब एनआईओएस यहाँ पे होता है इंट्रोड्यूस। यहाँ पे एनआईओएस के जरिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि अपना जो है कोर्स किया, लेकिन बहुत सारे लोग जो है 18 महीने का कोर्स किया। अब कहीं भी इस चीज को लेकर एनआईओएस जो है या एनसीटी जो है, ये आगे इंट्रोड्यूस कर तो दिया इन्होंने कि 18 महीने का और 24 महीने का कोर्स, है ना, कि जो भी लोग हैं वो कर सकते हैं। 18 महीने के कोर्स के साथ क्या था कि जो भी, जैसे कि बहुत लोग बीएड किए हुए थे, तो उनको भी बोला गया कि आप जो है ना 6 महीने का कोई ब्रिज कोर्स कर लीजिएगा। बट ऐसा हुआ कि लास्ट में जाते जाते उन लोगों को भी, बीएड को भी बाहर कर ही दिया सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से। तो अब बात अटकी है यहाँ पर एनआईओएस को लेकर। एनआईओएस वाले जो छात्र हैं यहाँ पे आते हैं 18 महीने के कोर्स को लेकर, लेकिन पूरे नोटिफिकेशन को जो चैलेंज किया गया, उस नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ इन सर्विस वाले छात्रों के लिए होगा, फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं होगा। और इस बात का जिक्र जो है आगे पटना हाईकोर्ट में जाता है, और पटना हाईकोर्ट जो है उसको जो है आगे प्रोसीड करने के लिए कहता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया, चूंकि मामला उत्तराखंड से उठा, उत्तराखंड से उठकर जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो मामला जब वहां तक गया तो ये उन्होंने सवाल भी पूछा कि आखिर पटना हाईकोर्ट ने इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाए, और एनसीटी ने भी यहाँ पर आवाज क्यों नहीं उठाया इस चीज को लेकर, जब उनके विरुद्ध में ऐसे सिलेक्शन हुए हैं। क्योंकि अगर उसी समय मना हो जाता तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है एनआईओएस डीएलएड का जो है एडमिशन नहीं लेते 18 मंथ वाला, बहुत सारे लोगों का पैसा बचता है इस चीज को लेकर। तो उस चीज को देखते हुए, चूंकि देखिए कोर्ट क्या होता है, माननीय जो होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या होते हैं, ये साक्ष्य पे और प्रूफ पे यहाँ पर जो है विश्वास रखते हैं। तो जो साक्ष्य और प्रूफ दिखेगा उसी के ऊपर वो अपना आदेश सुनाते हैं। अब ये जो छात्र यहाँ पे, जो भी छात्र यहाँ पे अगर बोल रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा, हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, हम कहाँ जाएं, अब कैसे करें, तो देखिए ये भावनाओं पे जो है कोर्ट आदेश नहीं देता है। कोर्ट ने सब कुछ देखा,
चीज़ों को पढ़ा, यहाँ पर गाइडलाइन भी पढ़े, उस गाइडलाइन के अनुसार इन्होंने सीधे सीधे फैसला सुना दिया कि भाई आप जो NIOS वाले छात्र हैं और जिन्होंने इन सर्विस नहीं होकर फ्रेश कैंडिडेट होकर 18 महीने का ही यहाँ पर जो है अपना सर्टिफिकेशन किया है DLED का, वो सीधे तौर पे बाहर होते हैं। हाँ, अगर आप इन सर्विस हैं, अब यहाँ पे सर्विस और इन सर्विस की बात जो आ रही है, ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या प्राइवेट वाले छात्र के लिए भी ये वैलिड है? तो देखिए यहाँ पर प्राइवेट की बात करें या फिर जो लोग यहाँ पर जो फ्रेश कैंडिडेट है वो बिल्कुल एक कैटेगरी में रख दिया गया उनको, यानी कि आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं वो जॉब नहीं कहलाएगा आपका इनके अनुसार, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कोर्ट का जजमेंट में बताया जा रहा है। जो लोग इन सर्विस हैं यानी कि कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो नियोजित शिक्षक हैं, है ना, या बिहार के संदर्भ में देखें या अन्य राज्यों के संदर्भ में देखें तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है वो शिक्षक हैं वो, है ना, तो उनको लेकर जो है यहाँ पर ये आदेश दे दिया गया कि आप लोग जो है इन सर्विस वाले ही सिर्फ यहाँ पे वैलिड है, तो आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। अब जो छात्र यहाँ पे आवेदन कर दिए हैं, है ना, फ्रेश कैंडिडेट हैं वो, और जिन्होंने 18 महीने का कोर्स किया हुआ था, वो सीधे तौर पे यहाँ से बाहर होंगे। अब सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि सर जो जजमेंट है हमारा, इस जजमेंट के अनुसार तो कहीं भी बातें बिहार की नहीं की गई, बिल्कुल कहीं भी बिहार की चर्चा नहीं की गई है इस पूरे जजमेंट में। ये जजमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ नैनीताल और उत्तराखंड के लिए जो है यहाँ पर रिट याचिका दायर की गई थी, उसके फैसले सुनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। मामला जब यहाँ पर BPSC का आता है, चूंकि बहुत सारे अब छात्र जो है ये सोचने लगे कि ये हर स्टेट में लागू हो जाएगा, तो पहले से लोग जो कार्यरत हैं उनके ऊपर भी तलवार लटकेगी, है ना, कि जो लोग पहले से कार्यरत थे उनको भी बाहर किया जाएगा क्या, यहाँ पे इस संदर्भ में एक सवाल उठ रहा था यहाँ पे। तो अभी देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, मामला यहाँ तब फंस गया जब कुछ फ्रेश कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर गए पटना हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट के पास गए और उन्होंने यहाँ पे अपील किया कि सर हम भी यहाँ पर NIOS से जो है DLED किए हुए हैं, तो हमें क्यों यहाँ पे हटाया जा रहा है, हमें भी यहाँ पे मौका दिया जाए, हमें भी यहाँ पर आवेदन करने का यहाँ पर जो है मौका दिया। चूंकि पटना हाईकोर्ट ने ये भी कहा इस चीज़ पे कि भाई ठीक है, जो लोग डिप्लोमा से, जैसे कि NIOS से जो डिप्लोमा कर रहे हैं 18 महीने वाला, और जो लोग 24 महीने का कोर्स कर रहे हैं NIOS से ही, है ना, तो ये तो वैलिड है ही, लेकिन जो लोग यहाँ पर NIOS से DLED 18 महीने का ही कर रहे हैं, ये इन सर्विस वाले हैं और ये विदाउट सर्विस वाले हैं, तो इनमें फर्क क्या है? दोनों को तो जानकारी बिल्कुल सेम है। तो पटना हाई कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दे दिया कि भाई आप लोग भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और बहाली की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पर मामला तब फंस गया, तो उसी समय जो है NCT को जो है इसके ऊपर जो है आवाज उठाना चाहिए था, अपील वहीं पे करना चाहिए था। तो अब जाकर NCT क्या कर रहा है नैनीताल वाले केस में कि NCT जो है अभी गया सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे ये कह दिया कि नहीं ये चीजें गलत हो रही हैं और ऐसे में हम लोग ऐसे कैंडिडेट को नहीं अलाउ करेंगे जो कि इन सर्विस नहीं है, वो फ्रेश कैंडिडेट है। तो मामला यहाँ पे फंस गया। अब मामला फंसा तो फिर से हम मामला बिहार में आ गया, क्योंकि बिहार में चल रहा है बहाली का प्रक्रिया और ये 1-2 हज़ार नहीं, ये लाखों की तादाद में यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। BPSC के माध्यम से यहाँ पे टीचर का रिक्रूटमेंट हो रहा है, जहाँ पर 1,20,000 की इस बार बहाली की प्रक्रिया है TRE 2 में। इससे जस्ट पहले TRE 1 का भी बहाली का प्रक्रिया हो चुका है ना, और इससे पहले छठे चरण में भी बहाली की प्रक्रिया हुई है, जहां पे PRT के सिलेक्शन हुए हैं, PRT वाले छात्रों के सिलेक्शन हुए। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या सर यहाँ पर जो लोग सिलेक्टेड हैं, ये TRE 1 में सिलेक्टेड हैं या BPSC TRE 2 में अभी सिलेक्टेड होने वाले हैं, उनके ऊपर क्या होगा? तो देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी सीधे तौर पे मुझे जहां तक लगता है कि BPSC भी कुछ देर में या कुछ दिनों में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि BPSC TRE 2 में NIOS 18 महीने का जो कोर्स आप लोग किए हैं, अगर आप इन सर्विस नहीं हैं तो आप यहाँ से सीधे तौर पे बाहर होते हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और ये 28 नवंबर से यहाँ पर जो है लागू हो चुका है। ये मामला है हमारा यहाँ तक का। अब देखिएगा जो कि पहले से सेलेक्टेड लोग हैं उनका क्या है, तो आप लोग यहाँ पे आइएगा, पैरा नंबर 31 को पढ़िएगा। इस बात में थोड़ा सी नाराजगी है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है NCT के ऊपर, क्योंकि ये बोला गया है कि वी फाइंड दैट द हाई कोर्ट ऑफ पटना हैज टोटली एर्ड इन द नॉट गिविंग इफेक्ट टू द स्टैंड ऑफ NCT, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी फेल अंडरस्टैंड टू व्हाई NCT डिड नॉट चैलेंज दिस said ऑर्डर व्हेन इट स्पेसिफाई स्टैंड the said 18th month course was only in service candidate and not applicable to fresh ones and rejected by the high court। ये जब मामला पटना हाई कोर्ट में गया, इनका सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जब वहां पर गया तब NCT ने क्यों नहीं आवाज उठाई, यहाँ पे इस मैटर को क्यों नहीं लेकर आगे गए और इसके लिए चैलेंज इन्होंने क्यों नहीं किया उस समय आकर। और अब यहाँ पर जो है मामला आकर अटका है नैनीताल हाई कोर्ट में, जो कि अब फैसला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। तो आखिर उसी के आधार को, उसी के बेस को मानकर नैनीताल में भी अलाउ किया गया कि जो लोग 18 महीने का कोर्स किए हैं DLED का और जो लोग यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं, जिनकी नौकरियां हो चुकी हैं, जो नौकरियां ले चुके हैं, तो अब आवाज क्यों उठा रही है। ये NCT को बहुत ही कड़े शब्दों में ये बोला इन्होंने कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा, वी फेल टू अंडरस्टैंड टू व्हाई NCT डिड नॉट चैलेंज द said order when it specify stand that the said 18th month course was only in the service। ये क्यों नहीं बोला उस समय NCT ने कि ये सिर्फ इन सर्विस वालों के लिए है, जबकि जगह जगह पे हर चीज जो चीजें है वो लिखी हुई है, बिल्कुल सही है, ये अपनी जगह पे सही है,
पर यहाँ पे तो देखिए कोर्ट की बात हो रही है। कोर्ट यहाँ पर जो है क्या कह रहा है कि हम लोग तो भाई साक्ष्यों पर काम करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे इस चीज को मान लिया है। लेकिन इस पूरे नोटिफिकेशन में पढ़िएगा, पूरे नोटिफिकेशन में है ना, ये जितने भी पैराज दिए गए हैं, इसमें नैनीताल कोर्ट को, उत्तराखंड सरकार को यहाँ पर जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आप लोग यहाँ पे जो है 18 महीने के कोर्स को लेकर जो है सीधे तौर पे जो भी लोग हैं जो कि डीएलएड किए हुए एनआईओएस के जरिए, उनको आप बाहर कर सकते हैं, जो कि इन सर्विस नहीं है, यानी फ्रेश कैंडिडेट है, उनको बाहर कर सकते हैं। तो उनके लिए है ये। पूरे नोटिफिकेशन में बिहार के संदर्भ में कहीं भी कोई चीजें नहीं बोली गई हैं। लेकिन अब आगे चलते हैं यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर छठा चरण प्रभावित होगा और क्या यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 प्रभावित होगा, तो इन सभी चीजों को लेकर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए जो भी टीआरई 1 में सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं या 6th फेज में सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, वो अभी आप लोग के लिए कोई ऐसा ऑर्डर या कोई ऐसा जो है आदेश नहीं दिया गया है, इस नोटिफिकेशन में भी कहीं नहीं जिक्र किया गया है। बट संदेह के घेरे में आप लोग आ चुके हैं, यानी कि संदेह हो गया है, तो हो सकता है आगे चलकर कुछ एनसीटी का गाइडलाइन आए या फिर पटना हाईकोर्ट का कुछ आदेश आ जाए या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए। तो अभी फिलहाल जो जॉब में है, इन जॉब आ चुके हैं, उनके लिए कोई भी खतरा नहीं है, बट वो संदेह के घेरे में है ना। वो भले ही अब जब तक उसका जो अपडेट है, हो सकता है कि यहाँ पर एनसीटी कुछ आप लोग के लिए रूल निकाल दे कि जिन लोगों के साथ ऐसा सिचुएशन है जो जॉब में है ऑलरेडी, वो भाई 6 महीने या 5 या 6 महीने वाला जो ब्रिज कोर्स होता है वो कर लीजिए, आपका भी 24 महीने का हो जाएगा कंप्लीट। तो ऐसी स्थिति लानी चाहिए एनसीटी को कि उनको कोई प्रभावित ना करें। लेकिन अब जो लोग बीपीएससी टीआरई 2 में एग्जाम देने का सोच रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अब इसके ऊपर विचार करना थोड़ा सा बहुत ही सोच समझ के होगा, और जो भी फैसले आएंगे एनसीटी के, उसके आधार पे ही आप लोग जो है यहाँ पे चीजों को सोच समझ के आगे कीजिएगा। हाँ, ये चीजें हैं कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से देखिएगा, तो जो भी चीजें लाई गई, एमएचआरडी जो हमारा मंत्रालय है उसके द्वारा नीतियां लाई गई, जिसकी वजह से ही आप लोग छात्र परेशान हुए हैं। तो सरकार को भी आपके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका कि एज क्वालिफिकेशन नहीं बचा होगा। जाहिर सी बात है कि एज क्वालिफिकेशन नहीं बचा होगा। अब अंतिम अपने समय में उनके सामने इतनी बड़ी बहालियां हैं, चाहे वो केवीएस की हो, चाहे ईएमआरएस की हो, चाहे बीपीएससी का हो, तो तरह तरह की जो बहालियां हैं उनके सामने, उनमें उनको मौका मिल जाए तो अच्छी बात है। ये सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और एनसीटी से रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर कि इन जो छात्रों ने कोर्स कर लिया है उनके लिए कोई ना कोई यहाँ पर जो है अब रास्ता निकाला जाए, और यहाँ पे जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं उस फैसले को भी ध्यान में रखा जाए। और ये पूरे देश भर में चूंकि लागू होगा, तो हर एक राज्य में या फिर बिहार की बात करें संदर्भ में, तो जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी रास्ता निकाला जाए, जो कि ऐसे स्थिति में 18 महीने का डीएलएड का एनआईओएस के जरिए कोर्स करके जॉब कर रहे हैं, उनके लिए रास्ता निकाला जाए। और जिन लोगों ने कोर्स कर लिया है उनके लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए, क्योंकि वो अपने आखिरी पड़ाव पे है, और उनके साथ ऐसा आकर कि उधर तो बीएड भी उनसे छीन लिया, इधर डीएलएड भी छीन लेंगे, तो वो कहीं के नहीं रहेंगे फिर। तो सरकार से रिक्वेस्ट है, ये इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ गाइडलाइन निकालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, और जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरी हैं, आप कमेंट करके इसका पूछ सकते हैं, और आपकी क्या राय है इस पर, ये भी आप जरूर बता सकते हैं। जय हिंद। इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ। अभी के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना।